हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यूब के बारे में, यानी कि घन के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, परिभाषा। घन एक त्रियामी ठोस आकृति है जिसकी सभी 6 सतह वर्ग होती हैं और सभी किनारे बराबर होते हैं। देखिए, घन एक त्रियामी ठोस आकृति, यानी कि इसमें 3 चीज होंगी: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जिसकी सभी 6 सतह वर्ग होती है, मतलब कि ये वाला सतह, ये वाला, ये वाला, ये सब सतह जो है वर्ग होगा। और सभी किनारे बराबर होती है, मतलब ये वाला किनारा, ये किनारा, ये किनारा सब बराबर होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी किनारे बराबर होते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको लिखेंगे, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप in which all 6 faces are square and all edges are equal। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अब हम लोग। देखिए, प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं। विशेषताएं क्या होता है? देखिए, इसमें जो होता है सरफेस, सरफेस जो होंगे कितने होंगे? 6 होंगे, 6 सतह होते हैं। एक ये वाला सतह, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद नीचे, एक नीचे हो गया, ऊपर, और 4 ये हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके सतह कितने हो गए? 6। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर सतह लिखते हैं। ठीक है, सतह कितने होंगे? 6। उसके बाद ईड, ईड यानी कि कोने उस कितने होंगे? ठीक है, कोने होंगे इसके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोना कितना होगा? 8। तीसरा चीज होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि किनारे। किनारे इसके कितने होंगे? देखिए, एक ये किनारा हो गया, 1 2 3 4। देखिए 4 किनारा ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और एक उधर का 12। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, 4 किनारे होगा, फिर 1 2 3 4 उधर से हो जाएंगे, इधर 4 या 12। आपको क्यूब से समझा देते हैं, क्यूब रहता है यहाँ पर तो। हाँ, देखिए इसको, देखिएगा आप लोग, इसको क्यूब ही समझिएगा। क्यूब और क्यूबाइड में सेम ही होता है। देखिए इसको, इसमें कितने किनारे होंगे? 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और इसको इधर करेंगे 8 9 10 11 12। 12 किनारे होगा। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं। सरफेस होंगे 6, एड्स हो गए 8 और वर्टेक्स होंगे 12। अब इसका जो होता है एरिया क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, वो सब देख लेते हैं हम लोग। घन में जो होते हैं क्षेत्रफल का दो चीज होता है। देखिए, एक जो होता है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
यहीं पर लिखते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ एग्जाम्पल आपको समझा दूँ। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए घन में जो होते हैं टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, और सब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 6 सरफेस हो गए, और मान लीजिए इसका लेंथ को हम लोग ए मान लेते हैं, तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वो सरफेस जो खड़ा होता है, जैसे कि एक ये सरफेस, 2 सरफेस, 3 और 4। जैसे देखिए इसमें ये अगर मान लीजिए कि घन है, तो इसमें देखिए ये वाला खड़ा है, 1 2 3 और एक ये 4 इधर वाला। ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे को इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये भी क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 4a स्क्वायर। ये हो गया LS है, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें इसका आयत, इसका आयत जो होगा, आयतन आयतन सॉरी आयत बोल रहे थे, आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम जो होगा √3a। ठीक है, स्क्वायर का √2a होता है, लेकिन इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो इसलिए 3 चीज है, एक लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इसलिए √3a। और इसका विकर्ण डायगोनल जो होगा इसका हो जाएगा, सॉरी इसको आप हम लोग डायगोनल करेंगे, इसका होगा √3a, और इसका आयतन जो होता है AQ होता है। ठीक है, अब देखिए इन सबको हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस ए को हम लोग मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो TSA होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, 6a स्क्वायर होता है ना, तो 6 को 6 लिखेंगे, a की जगह पर 5 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर की जगह पर, तो 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब देखिए LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर। 4 को a ही लिखेंगे, 4 और 5 का यहाँ पर स्क्वायर, तो 4 5 जा 20, 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए TSA LSA निकल गया, इसका समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका बचा आयतन और विकर्ण। देखिए इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, AQ। ए क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसका क्यू कर देंगे, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा क्या होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्या होगा, साइन क्यू होगा, पावर उसका 3 हो जाएगा, और एरिया निकालेंगे तो पावर 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद इसका विकर्ण,
विकर्ण देखिए डायोगोनल क्या होता है, √3a क्या है 5 सेंटीमीटर, √3 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि √3 तो एक इरेशनल नंबर है तो इसलिए √3 को बाद में हम लोग लिखेंगे, 5 को पहले लिखेंगे, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायगोनल निकल गया। डायगोनल जो होता है ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर, इस कोने से लेकर इस कोने तक का जो लेंथ होगा इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, डी सबसे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यूबाइड के बारे में। ठीक है।